नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। नया वर्ष 2024 आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसी हम कामना करते हैं अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को। प्रिय मित्रों, सुबह सुबह नए वर्ष के दिन हमें क्या खाना चाहिए और नए वर्ष के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। नया वर्ष क्योंकि हमारी नई आशाएं लेकर के आता है। नए वर्ष हमारे जीवन में कुछ नए आनंद के पल लेकर के आता है। तो नए वर्ष के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरा साल हमारे जीवन के लिए उन्नति भरा रहे, जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी ना हो। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खा लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में, हमारे पूरे साल भर में धन की कमी ना हो, हमारे व्यापार में उन्नति होती रहे, घर में हमारे सुख शांति रहे, घर में किसी भी प्रकार के रोग प्रवेश ना कर सकें। तो दोस्तों, नए वर्ष के दिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सी वस्तु खानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नए वर्ष के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर जो भी व्यक्ति यह एक चीज़ खा लेता है, उसके घर में, उसके ऊपर पूरे साल माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। पूरे साल जमकर पैसा आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह जो भी व्यक्ति यह एक चीज़ खा लेता है, उसके घर में जमकर पैसा आता है। इसी के साथ माँ महालक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष भर उसके ऊपर बरसती रहती है। माँ महालक्ष्मी की कृपा हो जाए दोस्तों, तो रंग से राजा बनने में समय नहीं लगता है। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी यदि आप इन उपायों को करते हैं। नए वर्ष के दिन करना क्या है, करने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। प्रिय मित्रों, नए वर्ष के दिन सबसे पहले आपको क्या करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि दोस्तों नए वर्ष के दिन हमें एक नई आशा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो पुराना बीत गया उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक नए वर्ष में, एक साल में आप कुछ ऐसा लेकर के चलें जो आप अचीव कर पाएँ, जिसके लिए आप भाग रहे हैं, चाहे धन के लिए भाग रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए भाग रहे हैं, चाहे व्यापार में उन्नति के लिए भाग रहे हैं, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और धरती माँ को प्रणाम करें, उनसे क्षमा मांगें कि हे माँ, हम आपके ऊपर पूरे दिन चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करो। आपके ऊपर हम उन्नति करें, अपने जीवन में तरक्की करें। इस प्रकार माँ महालक्ष्मी के ध्यान करते हुए माँ पृथ्वी का चरण स्पर्श करें, उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस महामंत्र को बोलते हुए सबसे पहले आपको माँ महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए उन हाथों को देखना है, अपनी लकीरों को देखना है और ध्यान से देखना है कि एक साल के अंदर मैंने अपनी किस्मत चमकानी है। उसके बाद आप दोनों हाथों को रगड़ करके अपने मुंह में, अपने हाथों में, अपनी आंखों में स्पर्श कर लीजिए दोस्तों। उसके पश्चात आपको करना क्या है, उसके पश्चात यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो उसके बाद में आपको करना है, आपको स्नान करना है दोस्तों। स्नान करते समय आपको क्या करना है, स्नान करते समय दोस्तों आपको थोड़ा सा गंगा जल, 2 बूंद गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको हमेशा 2 बूंद गंगा जल अवश्य डालें जल में, जिससे वह जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। और आप जब स्नान करते हैं दोस्तों, अपने शरीर की, अपने मन की जितनी भी गंदगी है उस सभी को दूर करते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रकार गंगा जल से स्नान करें। उसके पश्चात 1 गिलास में 2 बूंद गंगा जल डाल करके आप उस जल को भी पी लीजिए, जिससे आपके अंदर भी मलिनता दूर हो जाए और साथ ही साथ आपके अंदर
पवित्रता का भाव उत्पन्न हो जाए दोस्तों। यदि आप रात में थोड़े से तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और जल भर करके रात भर रख दे और सुबह उठ करके इस जल को पी लेते हैं, यदि आप ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ जाती है, आपका यश बढ़ने लग जाता है, आपके ऊपर माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है दोस्तों। रंग से राजा बनने में समय नहीं लगता है। कहते हैं मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह पर गंगा जल डाल दिया जाए, उससे सभी पाप, जितने पाप होते हैं सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता दोस्तों, ना ही यह सड़ता है, हमेशा पवित्र माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। यदि आप अपने कपड़ों पर, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके मन में, आपके अंदर पवित्रता का भाव बढ़ता है। यदि इसका नियमित अगर गंगा जल का सेवन किया जाए तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नहाने के पानी में आपको 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान करना ही है। साथ में दोस्तों आपको हल्दी डाल करके स्नान करना है। नए वर्ष के दिन आपको थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना दोस्तों, जिससे पूरे साल आपका मंगल ही मंगल होता रहे। और हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको नमक डाल करके स्नान करना चाहिए। यदि आप हफ्ते में 2 दिन नमक डाल करके स्नान करते हैं तो आपके अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है दोस्तों, और आपके अंदर एक सकारात्मक प्रवाह बढ़ने लगता है, जीवन में उन्नति प्राप्त होने लगती है दोस्तों। गंगा जल पीने से जितने भी पाप कर्म होते हैं वह सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। लौंग भी बहुत ही प्रिय होती है माँ दुर्गा को। यदि आप नए वर्ष के दिन प्रातःकाल माँ भवानी का ध्यान करते हुए माँ महालक्ष्मी को या माँ महाकाली, महासरस्वती, माँ दुर्गा को आप 1 लौंग का बीड़ा अर्पित करें माँ दुर्गा को, उसके पश्चात उस लौंग को आप स्वयं ग्रहण करें, जिससे आपके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उस लौंग के माध्यम से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आप धन से मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं हमें सुबह सुबह नए वर्ष के दिन क्या खाना है। प्रातःकाल आपको भगवान का धन्यवाद देना है उठ करके कि आपको एक नए साल में भगवान लेकर के आए हैं, अन्यथा कब निपटा देते कोई नहीं जानता है। इसलिए भगवान का धन्यवाद देना है आपको कि प्रभु आपने जितना दिया बहुत अच्छा है, जो भी है वह सब ही आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो यह शरीर भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे और नया वर्ष भी ऐसे ही कट जाए दोस्तों। उसके पश्चात आपको करना क्या है, आपको सुबह उठ करके थोड़ा सा गुड़ खाना है। समझ रहे हैं आपको, थोड़ा सा गुड़ यदि आप खा लेते हैं पहले दिन तो पूरे वर्ष भर आपका मंगल ही मंगल होता रहेगा। कहते हैं सुबह यदि आप सुबह के समय यदि आप गुड़ खाते हैं तो दोस्तों जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। और साथ ही साथ पहले दिन नए वर्ष के दिन यदि आप गुड़ खा लेते हैं प्रातःकाल, बहुत सारे लोग तो नहीं खा पाएंगे मुझे विश्वास है, लेकिन यदि आप उनमें से एक हैं जो गुड़ खा लेते हैं तो दोस्तों पहले दिन से ही आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। और यदि आप दही के साथ में शक्कर थोड़ी सी मिश्री मिला के खा लेते हैं और इस दही को पहले आप भगवान को भोग लगा लेते हैं और उस भोग लगे हुए प्रसाद को आप खा लेते हैं तो दोस्तों वर्ष भर आपको अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। पूरे साल इस वर्ष में 2024 पूरे वर्ष में आपको अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। तो पहले दिन आप सभी लोग दही, शक्कर और मिश्री मिला करके भगवान को भोग अर्पण करें और उस भोग को आप स्वयं ग्रहण करें।
इससे आपके जीवन की सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। धन वैभव में आपको वृद्धि देखने को मिलने लग जाएगी। अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी दोस्तों। आपके घर में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। व्यापार में आपको उच्च लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नए वर्ष के दिन हमें अपने आसपास के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपने इस नए वर्ष में हमारे जीवन में जितनी ही बाधाएं आ रही होंगी उन सभी बाधाओं को आप दूर करिएगा। हनुमान जी महाराज को चना और गुड़ भोग अवश्य लगाइएगा दोस्तों। नए वर्ष के पहले दिन शंकर भगवान को 1 लोटा जल अपने घर के मटके से भरा हुआ जल लेकर के जाइएगा। टंकी का पानी नहीं चाहिए दोस्तों। घर में एक मटका रखिए और उस मटके के जल को यदि आप महादेव को अर्पण करते हैं तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, और जब आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को लग जाए तो रंग से राजा बनने में उसे समय नहीं लगता है। इसलिए अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करें, अपने पितरों को खुश करें। 1 लोटा जल महादेव के ऊपर अर्पण करें 108 चावल के दानों के साथ में। 108 चावल के दाने आप अर्पण करें, साथ में 1 लोटा जल अर्पण करें। महादेव की कृपा आपके ऊपर जीवन भर बरसेगी। पूरे वर्ष भर आपको एवं आपके परिवार को हमेशा मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। जीवन में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। नए वर्ष के पहले दिन यह उपाय करके देखिए। और सबसे अच्छा उपाय नए वर्ष के पहले दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको पूरे वर्ष करके देखिए। पहले दिन से प्रारंभ करिए और पूरे साल करिए दोस्तों। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। यह छोटा उपाय बहुत छोटा है, लेकिन बहुत घाव बहुत बड़ा गंभीर करता है। आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको लेना सिर्फ एक काली मिर्च। काली मिर्च तो आप समझ गए होंगे। काली मिर्च बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। हमारे शरीर से रोगों का प्रभाव जितना होता है उन सभी रोगों के प्रभाव को नष्ट करती है। साथ ही साथ काली मिर्च हमारे जीवन में धन, यश, सुख संपन्नता में भी वृद्धि करती है। तो करना क्या है? आपको काली मिर्च का 1 दाना खा लेना है। घर से निकलने से पहले, जब आप घर से बाहर निकलो उससे पहले आपको 1 दाना अपने मुंह में काली मिर्च का रख लेना है। तो दोस्तों, उसको चबाना नहीं है, उसको सिर्फ चूसते रहना है। वो चूसते चूसते 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको वह 1 दाना मुंह में डाल करके चूसते रहना दोस्तों। आप करके देखिए। यह उपाय आप पहले दिन से करिए और पूरे साल करते रहिए। प्रतिदिन आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपके काम धड़ाधड़ बनने लग जाएंगे। जो आपका अटका हुआ व्यापार होगा, यदि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट अटका हुआ है, मिल नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ फाइनल हो गया, एंड में आ जाके अटक जा रहा काम आपका, तो दोस्तों आपने डेली 1 दाना काली मिर्च आपको मुंह में डाल करके घर से बाहर निकलना है। सीधा पैर घर से बाहर निकाल करके मेन मुख्य दरवाजे से आप अपना सीधा पैर घर से बाहर रखिए और फिर देखिए चमत्कार। सिर्फ 1 दाने काली मिर्च का अत्यंत चमत्कारी उपाय है दोस्तों। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। आपके सारे काम बनते जाएंगे, कोई भी काम रुकेगा नहीं। आपका जीवन में उन्नति का अवसर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी प्रगति होगी दोस्तों आपकी। तो दोस्तों, आप सभी अवश्य करके देखिएगा सिर्फ 1 काली मिर्च का उपाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में, जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।